Hello students, today I am going to start class 11th history chapter 2 writing and city life part 11. So here on the page number 44 of your NCERT book you can see in the yellow block executing Mesopotamian town. So this is the first line. Today Mesopotamian excavators have much higher standards of accuracy and care in recording than in old days, so that few dig huge areas the way of ore was excavated. However, few archaeologists have found to employ large team of excavators, thus the mode of obtaining data was changed. तो आज मेसोपोटेमिया में पुराण स्थल के उल्लेखों में ये तुलना की जाती है कि ये बहुत कुशल था। उनके कार्य की यथार्थता, पशु शुद्धता, अभिलेखन का स्तर, ये सब बहुत बड़े बड़े इलाकों में जब खुदाई की गई तो यहाँ पता चला कि यह बहुत पुराने प्राचीन धनराशि होती थी और एक साथ यहाँ पर बहुत खुदाई करने पर ये पता चला कि यहाँ का बिल्कुल तरीका बदल गया था लोगों के रहन सहन का, तो डेटा बिल्कुल ऑब्टेन होने का बिल्कुल चेंज हो गया था। सो नाउ टेक अ स्मॉल टाउन ऑफ अबी सदिक। इस संबंध में एक अबू सिद्दीक नाम का एक छोटे कस्बे का उदाहरण लेते हैं हम। ये 10 हेक्टेयर था। 2500 BC में इसकी पॉपुलेशन 10,000 थी और यहाँ पर वॉल वर द फर्स्ट रेट इन स्क्रैपिंग सरफेस। इनकी दीवारों पर रूपरेखा की ऊपरी सतह को सर्वप्रथम खोज कर निकाला गया था। This involves scraping off the top few millimeters of the mound with a sharp and wide and a shovel or other tool. इस प्रतिक्रिया में टीले की ऊपरी सतह पर किसी बेच के फव्वारे या अन्य औजार का धारदार चौड़े सिरे पर इसकी मिलीमीटर तक खींचा गया और this involves packing in a millimeter while the soil still slightly moist. The archaeologist could make out different color, texture and line of the brick walls and pit to other feature. जब इसमें खोजा जाने लगा तो यहाँ दीवार पे स्थित गड्ढों और अन्य विशेषताओं से पता चला कि थोड़े से घरों की खोज की गई और खोद कर निकाला गया तो यहाँ पर पुराने पेड़ पौधे पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए और इन अवशेषों में यह आप पढ़ना भी इंग्लिश में भी कि ये मिट्टी में छानबीन करने पर पता चला कि यहाँ पर मछलियों की हड्डियाँ भी मिली जो बुहार कर बाहर गलियों में डाली जाती थीं। यहाँ गोबर मिला, यहाँ के पौधों के बीज और रेशे मिले जो इस समय होते थे। तो यहाँ ट्रेसेस में बहुत सी चीज़ पाई गई। गोबर था, ईंधन था, पौधे, बीज और रसोई घर में पता चलता है कि हर घर में रसोई घर ज़रूर था। घरों में रहने के कमरे थे और बहुत संकेत मिलते हैं कि यहाँ पर गलियों में सूअरों के छोटे बच्चे और उनके दांत पाए गए हैं। तो यहाँ पिग्स भी इन स्ट्रीट्स में घूमते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूड करा कि यहाँ पर इतने पिग्स मिल रहे हैं तो यहाँ सूअर बहुत ज़्यादा घूमते थे और घरों के आंगन के नीचे मृत को दफनाया गया है तो उधर सूअर की कुछ हड्डियों का अवशेषण भी मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति जब जीवन में जब मर गया तो जब मरोपंथ हम इसको कह सकते हैं, मरने के बाद सूअर का कुछ मांस रखा गया तो यहाँ सूअर जब फर्श पर इसका अवशेषण मिले और पदार्थ पाया गया तो हम ये मान सकते हैं कि सूअर यहाँ पर सबसे बड़ा पॉर्क नॉरिशमेंट, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट थिंग था जो एक डेड पर्सन को दिया जाता था आगे वाले समय के लिए। The archaeologist also made microscopic study of room floors to decide which room in a house were roofed. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पाया कौन से कमरे
खजूर या पत्ती या घास फूस की छतें थी, और कहाँ पर वी कैन से विच वर ओपन इन द स्काई, बिना किसी छत से खुले आकाश के नीचे थे।